डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का नेम है हमारा सर्कल। तो सर्कल के बारे में हमें पूरा स्टडी करना है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें है ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। उससे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, तो वो आपको क्लियर करना है क्या है, तो ये आप फटाफट से कर सकते हैं। फिर अब हमें पता है जो सर्कल होता है वो हम कैसे बनाते हैं, अपनी कंपास का यूज करके, और सेंटर जहां पर हम कंपास को रख के घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, वो होता है हमारा सेंटर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क। ये होता है हमारा सेंटर। फॉर एग्जांपल इसको हमने नेम दिया ओ, तो ओ इज अ सेंटर। उसके बाद सेंटर के बाद अगर हम इस पॉइंट को आर्क के ऊपर कहीं पे भी ज्वाइन कर दें, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया, तो ये बन जाती है हमारी रेडियस। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगी हमारी रेडियस। ठीक है, ओ इज द रेडियस। उसके बाद अगर हम इसको दोनों तरफ बढ़ा दें, इधर भी मैंने बढ़ा दिया, तो और इसको नेम दिया हमने बी, तो ए बी क्या होगा, ए बी इज द डायमीटर। ये पॉइंट्स ध्यान रखने आपने, ए बी इज द डायमीटर। अब इसी तरह की अगर हम एक स्ट्रेट लाइन कहीं और लगा दें, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लगा दी, ठीक है, यहां पे लगा दी, और इसको नेम दिया हमने सी डी। तो सी डी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही कोई भी लाइन हम कहीं पे भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये होती है कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट, सेगमेंट दो होते हैं जहां कॉर्ड ने इनको ब्रेक किया सर्कल को। जो छोटे वाला होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इधर वाले कंप्लीट को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ आया, एक हो जाएगा माइनर सेगमेंट, एक हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह से टू रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये ए है, यहां पर हमने लिया पॉइंट ई। अब ए ओ ई, ए ओ ई, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर कौन सा हिस्सा होता है, टू रेडियस और आर्क में एनक्लोज जो एरिया होता है, इस चीज को हम बोलते हैं सेक्टर। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये क्लियर रखना है। सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच में, सेक्टर यहां पर दो रेडियस और आर्क के बीच में। क्लियर है सबको, डिफरेंस क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी जो हमें स्टडी करनी थी। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर को अगर डिफाइन करना चाहूं तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बेसिक। अब आप देखें एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट थ्री हैं, आगे नेक्स्ट हम फिर करते हैं इनको करके। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन, सेंटर ऑफ सर्कल कहां पर लाई करता है, सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा सर्कल के बीच में होता है, तो इसका आंसर आएगा इंटीरियर। क्या फिल करोगे यहां पे, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ सर्कल। ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस, अब देखो रेडियस तो यहां तक है, अब इसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। अगर ज्यादा लेंगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना, रेडियस से ज्यादा अगर डिस्टेंस लेंगे वो एक्सटीरियर में चला जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो आप इसमें फिल करोगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, अभी अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। बाकी सारी जितनी भी आप कॉर्ड बनाओगे वो इससे साइज में स्मॉलर ही होंगी। जो सेंटर से पास कर जाए कॉर्ड वो होती है डायमीटर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। अब एक आर्क को हम, वैसे तो देखो क्या होता है, ये हमारा सेंटर है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कॉर्ड बना दी, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर ये कॉर्ड्स के एंड्स हैं तो ये चीज होती है आर्क। आर्क दो तरह की बन जाती है यहां पे, इस ऊपर वाली को हम बोलेंगे माइनर आर्क, और ये जो नीचे वाली बचेगी इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। लेकिन अगर जो हमारी आर्क है उसके
एंड्स जो हैं वो डायमीटर के एंड्स हों, दैट मीन्स इस तरह से, अगर वो डायमीटर के एंड्स हों तब इस केस में इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, क्योंकि अगर हम इसको इरेज करें तो दोनों ही तरफ बराबर हो जाएगा ये, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसमें फिल करना है सेमी सर्कल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कम ज्यादा कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, अगर यही कॉर्ड जो है वो हमारा डायमीटर है तो ये बन जाता है हमारा सेमी सर्कल, ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में है हमारे पास स्टेटमेंट, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड सेगमेंट। अभी अभी मैंने बताया था आपको सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है एक आर्क और कॉर्ड के बीच का स्पेस, ठीक है। तो आर्क और कॉर्ड, तो यहां पे दिया हुआ है सेगमेंट इज द सर्कल ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, यहां पे आप लिखोगे कॉर्ड, आर्क एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज, जिस प्लेन के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ये सर्कल उसको डिवाइड कर देता है इन डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में। कैसे 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा, अब जैसे यहाँ पर ये हमारा सर्कल सही नहीं बना है, आप लोगों ने कंपास का यूज करके बनाना है, इसी का यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल है, अब इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम फिल करेंगे 3 पार्ट्स। अब ये 3 कौन कौन से हैं, एक तो होता है इंटीरियर, ठीक है, एक होता है एक्सटीरियर सर्कल के बाहर वाला हिस्सा, और एक होता है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो इन 3 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा और कुछ सर्कल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इनका ट्रू फॉल्स लिखना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल ये सही है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसमें अगर डायग्राम बनाते हैं सर्कल का, अब रीजन के लिए आपको डायग्राम बना के देना है। अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं आर्क पे किसी भी पॉइंट से, तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है रेडियस, ठीक है, ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका तो आएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं हम, अगर हमारे पास सर्कल है तो सर्कल में ये कॉर्ड हमने बनाई फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर की, तो आप सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, कितनी भी 2 सेंटीमीटर वाली आप कॉर्ड जो है वो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बन सकती हैं, कहीं से भी आप बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये डायग्राम बना के भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स, डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो और ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके टीचर्स को भी। इफ़ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये तीनों इक्वल आर्क हैं, ठीक है। अब इक्वल हैं तो इन्होंने बोला है कि क्या हर एक को हम मेजर कहेंगे, बिल्कुल गलत। मेजर और माइनर तब होता है अगर एक छोटी हो और एक बड़ी हो, अगर तीनों ही इक्वल हैं तो हम इनको बोलेंगे इक्वल आर्क्स, इक्वल आर्क्स नॉट मेजर, ठीक है। ये तो ये डायग्राम बना के भी आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका हम देंगे फॉल्स, इसका भी आएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, बिल्कुल ट्रू है। क्यों है, अब हमारे पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास, इसकी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सॉरी रेडियस के ट्वाइस, अब देखो रेडियस अगर इस तरफ लेते हैं तो ये रेडियस है, अगर इसका ट्वाइस कर दिया तो इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करके दिखा सकते हैं, जैसे ओ ए बी है तो हम इसका रीजन में दे सकते हैं, ओ ए को ट्वाइस करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी, ये आप इसके रीजन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों है, ये डायग्राम बना के ये रीजन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये फॉल्स है। क्यों, अभी अभी मैंने आपको जब बेसिक करवाया था तो मैंने बताया था कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, ये सेगमेंट होता है।
और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है टू रेडियस के बीच का हिस्सा जो होता है, ये सेक्टर होता है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। इसके डायग्राम में आप ये बना के दे सकते हो कि सेगमेंट होता है ये और सेक्टर होता है रेडियस के द्वारा एनक्लोज किया गया एरिया। नेक्स्ट है ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो ये आएगा ट्रू। प्लेन फिगर होता है विच इज 2D शेप विच कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्कल, ये ट्रू है, एज इट इज 2D shape and can be drawn on a paper और शीट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। बहुत सी ट्रिक्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का मैथ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।